हम अपने तरफ से सभी ज्वाइनर्स को, साथ में सीएमडी सर को नमस्कार करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है सक्सेस टिप्स फॉर सेलिंग, बेचने में सफलता के नुस्खे, जिसमें पहला है जो टॉपिक है बेपनाह अपने व्यापार से प्रेम करना। दूसरा टॉपिक है अपने ईमानदारी के अभ्यास से प्रोफेशनल बनना, अपने ईमानदारी के अभ्यास से प्रोफेशनल बन जाना। जैसे संजीव कपूर जी खाना के मास्टर होकर प्रोफेशनल बने हुए हैं, जैसे निशा मधुलिका प्रोफेशनल बने हुए हैं, बहुत सारे डांसर हैं जो प्रोफेशनल बने हुए हैं, बहुत सारे नाई हैं जो प्रोफेशनल बने हुए हैं, बहुत सारे सिंगर हैं जो प्रोफेशनल बने हुए हैं। तो हम लोग को भी अपने व्यापार में प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस दुनिया में एक परचम लहरा सकते हैं। तीसरा है जो टॉपिक है सर, जी तोड़ मेहनत करना। हम लोग थोड़ा मेहनत से कतराते हैं, हम लोग भी क्या सभी लोग कतराते हैं सर। जब हार पड़ता है तो लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। एक हम बताना चाहते हैं, जी तोड़ मेहनत करना, जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा अगर जिसके अंदर जुनून हो जाएगा कि जब तक ले हम अपने मुकाम को हासिल नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो आज न कल एक न एक दिन वह जरूर हासिल होता है, उसमें कोई दुमत की बात नहीं है। चौथा है जो टॉपिक है भागना नहीं। आज के दौर में हम लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, पर थोड़ा सा भार पड़ता है तो हम लोग भाग जाते हैं। इसमें भागना नहीं, पर एक हम कहानी, थोड़ा सा छोटा सा कहानी है, दो मिनट का कहानी है, तो हम कहानी कहना चाहते हैं कि एक राजा के पास एक व्यक्ति गया और राजा को बहुत ही कोई मुसीबत में फंसे हुए थे। तो राजा ने उसका कार्य है जो वो व्यक्ति ने राजा का कार्य है जो पूरा कर दिया। तो राजा बहुत खुश हो गया। राजा बोला कि तुमको जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पहले के लोग राजा ऐसा ही दे देते थे, और राजा माने कि पूरा राजपाट दे देते थे, अपने गरीब हो जाए। मगर आज के दौर में तो भिखमंगा को भी लोग भीख नहीं देते हैं, मगर पहले के राजा बहुत ये थे। तो उसको बोला कि आप है जो तुमको मांगना है मांगो, मैं है जो देने के लिए तैयार हूँ। तो व्यक्ति बोला कि राजा साहब हमको कुछ नहीं। वो शतरंज खेल रहे थे। राजा साहब बोले कि हमको आपके जितना शतरंज में खाना है, एक खाना का एक चावल दे दीजिए, और इसी के अनुसार हमको दोगुना बढ़ाते चले जाइएगा, और हम उससे ज्यादा कुछ लेने वाले नहीं हैं। तो बोला कि ये क्या मांगता है? अरे मांगना है तो जड़ जमीन मांगो, महल मांगो, सोना चांदी मांगो, ये क्या छोटा सा मांगते हो? मगर मुनीम उसका तेज था, बोला कि राजा ये सब क्या कर रहे हैं आप? इसको वो आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा था। ये जो व्यक्ति है बहुत तेज व्यक्ति है। मुनीम भी तेज होता है, तो वो समझाने की कोशिश करता था, मगर राजा उसको डांट दिए कि क्या तुम कर रहा है? राजा का वचन का पक्का होना चाहिए। जब हमने वचन दे दिया है तो मैं इसको है जो दूंगा। छोटा सा चीज तो चावल मांग रहा है, कौन बड़ा चीज मांग रहा है? मगर वो एक खाना पर एक चावल, दूसरा खाना पर दो चावल, क्या एक खाना से उस व्यक्ति को कुछ होने वाला नहीं था? दूसरा खाना से उसका क्या बाल बच्चा का पालन नहीं होता? मगर वो व्यक्ति मांगने का अर्थ देखिए कहाँ ले जाता है उसको। जब तीसरा खाना गया तो एक के जगह पर दो हुआ, दो के जगह पर चार, और चौथा खाना पर चार के जगह पर 8। ऐसे ही गुणात्मक होते चला गया। जब 20 खाना पर गया तो राजा की है जो आधा है जो अन्न रखा हुआ था, वो अन्न है जो उसको देना पड़ गया। और शतरंज का खेला में ऐसा हुआ कि एक दिन उसको ऐसा हुआ कि जब लास्ट खाना हुआ तो उसके पास एक दाना भी चावल नहीं बचा था। तो ये होता है, आज हमारे नेटवर्किंग मार्केट है जो इसी पर आधारित है। शुरू में जब हम लोग के पहला है जो पेमेंट आता है तो हम लोग छोटा सा बहुत समझते हैं कि मात्र है जो 300 रुपया ही बनता है। हम लोग सोचते हैं कि हम तो 500, 1000, 2000 जो जैसा कमाते हैं वैसा सोचते हैं, आकलन इस पर नहीं फोकस करते हैं। मगर यही चीज हम लोग का अगर धीरे धीरे गुणात्मक बढ़ते चला जाता है तो एक दिन इसका है जो
महान उपलब्धि हासिल होता है, पर इस पर कोई गौर नहीं करते हैं, पहले ही लोग उससे पीछे हट जाते हैं। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बस वही राजा की दान पर यह टिका हुआ है। जैसे वो राजा है जो कंगाल हो गया और वो व्यक्ति माले माल हो गया, क्योंकि वो राजा ने वचन दिया था कि मैं पूरा है जो इसको करूंगा, मगर उससे पूरा भी नहीं हुआ और सब माल उसको खाली हो गया। उसी तरह हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है। अभी पहले शुरुआत में थोड़ा कम आता है, मगर जैसे जैसे ही टीम बढ़ते चला जाता है और इसका है जो इतना जबरदस्त ग्रोथ होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह यह काम करने लगता है, और फिर हम लोग का है जो माले माल से हम लोग भर जाते हैं। उसके बाद है सर अपनी क्षमता, 5वां टॉपिक है अपनी क्षमता जांच करते रहना। हम किस अनुसार आगे बढ़ रहे हैं या हम घट रहे हैं, तो आखिर हम में कमी कहाँ है। हम लोग कभी कभी गलती भी बोल देते हैं, तो हम लोग महसूस नहीं कर पाते कि हम किसी को गलती बोल दिए, या अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, किसी से भी गलती बोला जाता है। मगर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अभी नया ज्वाइनर्स है तो ये हमको सही नहीं बोल सकता है, गलत ही बोलता है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं अपना ही बीती कहानी बता रहा, 2 मिनट का बात है कि मैं मुंबई ट्रेनिंग में, मैं ऑटो रिक्शा का जो रिपेयरिंग करता हूँ, तो मुझे मुंबई ले जाया गया और वहाँ एक ट्रेनिंग में बैठाया था। तो ट्रेनिंग दिया, उसके बाद वहाँ का मैनेजर आया और 22 लोग हम लोग थे मैकेनिक। उसमें बोला कि एक पैड दिया और बोला कि तुम इसमें शिकायत लिखो। हम कहे सर इतना बड़ी कंपनी है, हम क्या शिकायत लिखे सर। तो बोला कि नहीं, ये शिकायत नहीं लिखना है, शिकायत तुमको ये लिखना है कि ये तुम्हारा हमारा जो इंजन है इसमें क्या त्रुटि होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या चीज खराब होता है जिसके कारण इंजन मेरा खराब हो जाता है। तो उतना बड़ी कंपनी एक नॉर्मल मिस्त्री से है जो लेकर और उसको मैं डेवलप करता है, उसी तरह मेरा कंपनी भी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसको बहुत आगे ले चलना है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति इसमें अगर सही भी रूल दे सकता है या गलत भी रूल से, मगर जिसका सही बात है उसको पर हम लोग के अमल करके आगे बढ़ते चलना है और गलत को इग्नोर करते हुए आगे हम लोग को चलना है। अगर गलती भी हो गया है तो हम लोग को गलती महसूस करके आगे बढ़ना है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर है ऊर्जावान बने रहना। कहा गया है कि जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है उसका कहीं कुछ नहीं है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। अभी अगर हम लोग कहीं पर भी निकल रहे हैं और हम ही लोग पूरा मुरझाए हुए हैं, जैसे लग रहा है कि इन्हीं को अब पानी चढ़ाने की जरूरत है, तो अगला को हम लोग क्या बताएंगे। हम लोग को जोश जुनून के साथ होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, ऊर्जावान रहना चाहिए। कहीं भी अगर हम जाए तो अपना पॉजिटिव वहां है जो दर्शाना चाहिए। अगर कुछ भी हमको नहीं हो रहा है हासिल, फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, अपने आप को है जो आगे की ओर बढ़ाते रहना चाहिए। ऊर्जा का एक सूत्र है सर, E बराबर MC², यानी कि ऊर्जा के बदले ऊर्जा को है जो उत्पन्न करना। अगर ऊर्जा अगर किसी से आपको लेना है तो पहले ऊर्जा आपको देना पड़ेगा, तब वो विपरीत से फिर ऊर्जा देगा आपको कहीं भी। तो इस अनुसार हम लोग को है जो ऊर्जावान रहना चाहिए। उसके बाद सर 9वां टॉपिक है खुदार बनो खुद गर्ज नहीं। अभी हम लोग के पास में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा हम लोग के खर्च होता है या थोड़ा सा होता है तो हम लोग अपने आप पर इसको यह करते हैं कि हमको ज्यादा खर्च हो गया। नहीं दोस्त, हमको खर्च हो गया, भगवान अगर देगा तो आज नहीं तो कल हमके पास जरूर लौटाएगा। बने तो किसी को बनाना है, किसी को 1 रुपया लेने की हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। कभी भी खुददार रहिए, वो दिया हुआ चीज आज न कल आपके पास लौट के आता है। ये नहीं कि अभी कहीं रसगुल्ला चल रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि रसगुल्ला पहले हम खा लेंगे, उसके बाद है जो दूसरा कोई खाए चाहे ना खाए। पर उसी में कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कहता है कि नहीं, पहले लोग समाज खाएगा, उसके बाद मेरे लिए बचेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं बचेगा मैं नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं है। इसलिए अपने आप को खुददार समझिए,
अपने आप को कम महसूस नहीं कीजिए। मैं अलग हट कर रहना चाहूंगा कि अगर कोई को दिक्कत भी हो तो हमको ना मिले, कोई बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति के पास में होना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है सर, स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी नहीं। अभिमान नहीं होना चाहिए किसी भी कार्य में। हम लोग को हम नहीं होना चाहिए कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो ये मेरे बदौलत है। नहीं दोस्त, एक सिस्टम काम कर रहा है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मगर ये नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे बदौलत है। धरती पर जितना भी कार्य हो रहा है तो कोई कहे अगर कि इसको हम कर रहे हैं। एक व्यक्ति की बात हम इस छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं कि एक व्यक्ति थे जो 5 परिवार का सदस्य था, तो बोले कि हम पूरा सदस्य को मैं चलाता हूं, मैं त्राहीमाम हूं, हमको है जो बहुत सारा दुख तकलीफ है, मैं इतना लेकर लोड चलता हूं और घर का सारा आदमी निकम्मा है। तो एक साधु जी उनको मिल गए। साधु जी बोले कि ये क्या बात बोलते हो, ये तो विधि का विधान है कि कोई किसी को नहीं करता, वो अपना है जो वो सब प्रकृति के रूप से चलता है और उसको है जो प्रकृति चलाता है, बस उस पर अमल करता है लोग। बोला कि नहीं बाबा, ये घर का पूरा मालिक हम हैं और हम ही चला रहे हैं। तो बोला कि ऐसा करो, इसके लिए प्रूफ डेट करना चाहते हैं हम, इसको साबित करना चाहते हैं कि वाकई घर तुम्हारे ऊपर चल रहा है या कोई और ऐसा सिस्टम है जिससे चल रहा है। तो बोले कि ठीक है। तो उस व्यक्ति को बोले कि तुम ज्यादा नहीं 6 महीना के लिए तुमको बाहर जाना है और मैं है जो यहाँ पर घोषणा कर दूंगा कि तुम गुजर गए हो। बोला कि ऐसी बड़ी। तो बोला कि जब तक तुमको है जो यहाँ घोषणा नहीं किया जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे बिना कैसे घर चलता है। बोले कि बहुत ही अच्छी बात है। तो वो क्या किया कि रात को ही घर से निकल गया और वो लापता हो गया कुछ दिन के लिए। सिर्फ साधु जी और वो व्यक्ति जानते थे। तो वो साधु जी फिर है जो उस घर में पहुंचे जहाँ के वो सदस्य था, 5 परिवार का सदस्य था। वो सब रो रहा था कि अभी तक आए नहीं है, पापा नहीं आए हैं। और सब लोग इंतजार कर रहा था। तो इसी में ये साधु जी गए और बोले कि उनका तो बहुत ही दुखद घटना है, उनका देहांत हो गया। तो सब लोग रोले चिल्लाने लगे, मगर बोले साधु जी कि धैर्य रखो, सबको भगवान पूरा कर देता है, तुमको चिंता करने की बात नहीं है। और फिर उसके बाद साधु जी उसका निगरानी करने लगे, कुछ दिन समझाए बुझाए। उसके बाद वो जो बच्चा था, बच्चा एक पान का गुमटी है जो एक वो गांव में की बात है, एक मुखिया जी बोले कि ये बहुत दुखिया है, इसको पान का गुमटी खुला दिए और वो पान का गुमटी चलाने लगा। उसका पत्नी थी जो घर का काम, घर का इधर उधर पोछा पाछी करके वो जीवन जीने लगी। और उसका बच्ची कुछ पढ़ी लिखी थी, तो उसको है जो लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के लिए उसका भी सेट कर दिया। और घर में धीरे धीरे 6 महीना होते होते वो घर इतना खुशहाली से चलने लगा कि कभी वो महसूस नहीं हुआ कि हमारे पास किसी आदमी का कमी है। और उसके बाद है जो सब आबाद हो गए। साधु जी दशा को देखे और उसके बाद वहां पर सूचना दिए कि अब तुम जाकर देख सकते हो कि तुम्हारा घर तुम्हारे बिना सही से चल रहा है या है जो बहुत परेशानी में है। तो व्यक्ति आया, रात को आया, तो व्यक्ति जैसे ही दरवाजा खुलवाया तो दरवाजा तो खुला, मगर जैसे ही देखा कि ये फलना है तो उसको भूत समझकर लोग उसको है जो बाहर है जो गेट लगाकर और हल्ला करने लगा और घर से निकाल दिया। कहा कि तुम भूत हो? तो बोला कि नहीं, मैं नाटक किया था, मैं तुम लोग को जांचना चाहता था कि तुम लोग जीवन कैसे चलाओगे। तो उसी अनुसार फिर है जो वो बहुत समझाने बुझाने पर यह हुआ, वो पश्चाताप किया, क्षमा मांगा। तो इस तरह है कि व्यक्ति को अपना इमेज सिर्फ है जो मजबूत रखा जाए तो किसी भी वक्त है जो उसका है जो भविष्य बदल सकता है। आज हम लोग इस मैक्सवेल कंपनी में आए हैं तो हम लोग को भी धैर्य रखना है। हम लोग भी सिर्फ अमल करते रहेंगे तो आज हमारे पास नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, मगर कल के लिए
हमारा रास्ता खुल सकता है और हम लोग भी एक दिन मजबूत बन सकते हैं। एक छोटी सी और कहानी हम कहना चाहते हैं, जीवन की सफलता की बात। थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं सर? आराम से, आराम से। एक बाज की कहानी हम बताना चाहते हैं कि आज बाज जो है पक्षियों का राजा है, ईगल बाज जिसको कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम बाज पर बात करना चाहते हैं कि आखिर वो पक्षियों का राजा क्यों है। पक्षियों का पक्षी तो बहुत सारे उससे बड़े बड़े पक्षी हैं, फिर भी उसके आगे किसी का नाम नहीं आता है। तो वो संघर्ष को बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि बाज क्या स्ट्रगल करता है, कैसे अपने जीवन को बिताता है, और उसी अनुसार ये बाज मनुष्य पर भी आधारित है कहानी कि मनुष्य अगर अपने आप को स्ट्रगल कर ले तो जिस तरह बाज है जो नंबर 1 बन सकता है, मनुष्य भी नंबर 1 बन सकता है। बाज पक्षियों का राजा है। अदर पक्षी जब बच्चा जन्म देता है तो चूजा को मुंह में जाकर दाना देता है। चूजा को मुंह में जाकर माँ उसकी बच्चा को खिलाती है, पर बाज का बच्चा को दूर है जो उसका निवाला रख दिया जाता है, और बाज को लुढ़क कर या चल कर या जैसे भी हो, बाज को खुद जाने पड़ता है बच्चा को, और खुद खाकर और फिर है जो वापस आने पड़ता है, जो बच्चा के लिए नामुमकिन चीज होता है। फिर भी वह बाज की माँ उसको इतना बड़ी संघर्ष से गुजार देती है, उसका बचपन में ही इतना बड़े संघर्ष से गुजार देती है। उसके बाद बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो औटी बच्चे की माँ उसको है जो उस तरह का स्ट्रगल नहीं करती जितना बाज की माँ करती है। बाज की माँ उस बच्चा को ऊंचा घोंसला से नीचे छोड़ देता है और बाज को प्रैक्टिस देता है कि ये कैसे उड़ेगा। और जब बाज का बच्चा छोटा होता है तो पंख नहीं उड़ा पाता है, तो जब नीचे गिरने पर कगार पर आता है तो फिर बाज की माँ उसे पकड़ लेती है और फिर जाकर ऊंचाई से उसको फिर है जो नीचे छोड़ती है। और ऐसी प्रक्रिया को अगर 2 बार 4 बार 10 बार करती है तो बाज का बच्चा है जो उड़ने लगता है, और एक दिन ऐसा उड़ता है कि उस ऊंचाई को नॉर्मल पक्षी नहीं छू पाता है, आसमान की सैर करता है। तो इस तरह बाज की बच्चा को स्ट्रगल बचपन में ही इतना बड़ी चीज से गुजार दिया जाता है। उसके बाद 40 वर्ष का जब बाज हो जाता है तो बाज का है जो उसका जो खोड़ है वो है जो काम करना बंद कर देता है, शिकार नहीं कर सकता है, पंजे नहीं मार सकता, उसका पंख है जो भारी हो जाता है। और बाज का उम्र 80 वर्ष होता है, मगर 40 वर्ष में इतना बड़ी उसको मुकाम से गुजरना पड़ता है कि वो शिकार नहीं कर सकता है, या तो मौत हो जाएगा या तो फिर एक और उपाय करता है। वो उपाय करता है कि वो बाज बड़ी ऊंची पहाड़ पर चला जाता है और अपने लोल को पत्थर पर मार मार कर लोल को तोड़ देता है, अपने पंख को पूरा कबार देता है, अपने है जो नाखून को तोड़ता है। बहुत तोड़ने के बाद बाज की मौत की कगार पर आ जाता है। फिर भी बाज ये जानता है कि अभी अगर हम इस चीज को नहीं करेंगे तो हमारी मौत निश्चित है। और उसके बाद जब ये प्रक्रिया से गुजर जाता है तो फिर उसके पास नया जीवन मिलता है, नई चोंच आता है और नया पंख आता है, नई उसके है जो नाखून आ जाते हैं, और फिर वो यंग पक्षी की तरह फिर वह है जो शिकार करने लायक हो जाता है। और वह पूरा है जो जीवन 40 वर्ष और है जो जीवन को स्वर्ग सा बनाकर जीता है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी कठिनाई आता है, मगर हम लोग जैसे 40 की उम्र जब मनुष्य के आता है तो बहुत सारी बीमारियों का सामना करने पड़ जाता है। आज के उम्र में 40 के उम्र में बीपी की हो जाना, शुगर जैसी बीमारी आ जाती है। तो इस वक्त पर हम लोग को अपने आप को एकदम स्ट्रगल रहना चाहिए, मेहनत ज्यादा हो जाना चाहिए, मगर मेहनत हम लोग ज्यादा के बजाय कम कर देते हैं। कारण होता है कि हम लोग बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। बीमार मनुष्य वही बीमार होता है जिसके पास कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है। आज हमारे पास बहुत ऐसा सिस्टम मिल गया है कि सिस्टम में हम अपने आप को
प्रोडक्ट भी खा सकते हैं और चल फिर कर इसको दौड़ धूप कर इसको हम लोग बॉडी लैंग्वेज भी सही कर सकते हैं। और जिस तरह बाज है जो 80 वर्ष तक ले जी सकता है, उसी तरह अगर हमारा जीवन 40 गुजर गया तो कोई बात नहीं है, 40 कैसे सुंदर से बीतेगा उसके लिए हमारे पास में सिस्टम भी मिल चुका है और हम अपने आप को जीवन को बेहतरीन भी बना सकते हैं, शरीर को भी सुडौल रख सकते हैं। तो बातें तो सर बहुत है और टाइम तो इजाजत दे रही है सर। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय मैक्सवेल।